जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी बुक में दो लफ्ज़ यूज़ हुए हैं, एक है स्पर्म और दूसरा है सीमन। तो उसी के रिलेटेड आज हम देखेंगे कि स्पर्म और सीमन में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। हमारी वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड सीमन। आए देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं कि स्पर्म क्या है। तो स्पर्म बेसिकली एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। इस सेल का इस्तेमाल करके मेल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब ये काम कैसे करता है? स्पर्म मेल की बॉडी से निकलता है, फीमेल की बॉडी में जाता है, वहाँ पर देखता है कि एग कहाँ पर है। फिर ये उस एग के साथ फ्यूज़ हो जाता है, जिससे एक और सेल बनता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। और इसी जाइगोट से आगे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। अब ये स्पर्म जो है ये बॉडी का सबसे छोटा और नहायत कमज़ोर तरीन सेल है। ना उसके पास अपनी खुराक स्टोर करने का ज़रिया है, ना उसके पास जो है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोई लवाजमात हैं। अब ये इतना कमज़ोर है और फिर इसका काम भी ऐसा है कि इसने आगे फ़ीमेल की बॉडी में जाना होता है, एग के साथ फ्यूज़ होना होता है और उसको जो है वो अपनी प्रोटेक्शन भी करनी होती है। और फिर जो है वो फ्यूज़ होने के बाद एक नस्ल को आगे इसने परवान चढ़ाना होता है। तो अब बॉडी क्या करती है? बॉडी इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो स्पर्म के साथ कुछ केमिकल्स ऐड कर देती है। अब जब बॉडी स्पर्म के साथ केमिकल्स ऐड करती है तो वो केमिकल्स क्या करते हैं? वो केमिकल्स स्पर्म की प्रोटेक्शन भी करते हैं और उनको जो है वो फूड भी प्रोवाइड करते हैं। और जब ये केमिकल्स बॉडी ऐड कर देती है स्पर्म के साथ तो एक वाइट फ्लूइड बनता है। यानी कि स्पर्म के साथ जब केमिकल्स ऐड हो गए, बॉडी ने एक केमिकल ऐड कर दिए तो एक वाइट फ्लूइड बन गया, जिसको जो है उस वाइट फ्लूइड को यानी हम सीमन बोलते हैं। तो मेल की बॉडी से रिप्रोडक्शन के लिए जो वाइट फ्लूइड निकलता है उसको हम सीमन बोलते हैं। अच्छा, एक और बात कि इस सीमन के अंदर जो सेल होते हैं वो सेल्स यानी कि जिनको फ्यूज़ होना होता है एग के साथ, उन सेल्स को हम स्पर्म बोलते हैं। और अगर बात करें तो सीमन के अंदर 90% केमिकल्स होते हैं और सिर्फ 10% स्पर्म्स होते हैं। डियर स्टूडेंट, वो तो था कि आप लोगों को समझ आ जाए। अभी आते हैं, अगर आप लोग नोट्स वगैरह बनाना चाहें डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड सीमन के, तो वो किस तरह आप बनाते हैं। तो बेसिकली पहले देखेंगे हम स्पर्म की डेफिनेशन, जो कि है माइक्रोस्कोपिक मेल रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि ये एक माइक्रोस्कोपिक मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। उसके बाद ये प्रोड्यूस्ड होते हैं टेस्टिकल्स में और ये जेनेटिक मटीरियल्स को कैरी करते हैं फादर से और एक की फर्टिलाइजिंग के लिए जो है वो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद आते हैं सीमन पे। पहली बात तो ये कि फ्लूइड कंटेनिंग स्पर्म सेल्स, यानी कि एक फ्लूइड है जिसके अंदर ये स्पर्म सेल्स होते हैं। अच्छा, और जो स्पर्म थे वो मेल के टेस्टिकल में प्रोड्यूस्ड होते हैं, लेकिन सीमन जो होते हैं वो मल्टीपल ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें पहले जो है वो टेस्टिकल्स आते हैं, फिर प्रोस्टेट आता है, फिर सेमिनल वेसल्स आते हैं। अच्छा, तीसरी बात ये कि ट्रांसपोर्ट स्पर्म ड्यूरिंग एजिकुलेशन, यानी कि सीमन जो है वो सेल को स्पर्म को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है इंजाल के दरमियान। एजुकुलेशन कहते हैं इंजाल को। इसके बाद नॉरिशेस एंड प्रोटेक्ट स्पर्म, वही बात है कि सीमन जो है वो परवरिश करता है स्पर्म की और उसको प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, अभी जो की डिफरेंसेस हैं जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए कि पहला तो ये है कि स्पर्म जो है वो सेल्स होते हैं, जबकि सीमन जो होता है वो फ्लूइड होता है। उसके बाद नंबर 2 पे है कि स्पर्म जो है वो जेनेटिक मटेरियल को जो है वो कैरी करता है, जबकि सीमन का काम क्या है? सीमन सपोर्ट करेगा स्पर्म को। स्पर्म प्रोड्यूस्ड होंगे मेल के टेस्टिकल्स में, जबकि सीमन प्रोड्यूस्ड होंगे मल्टीपल ऑर्गन्स में। और वो मल्टीपल ऑर्गन क्या है वो मैं आपको इससे पहले जो है वो बता चुकी हूँ। इसके बाद एनालॉजी अगर हम देखें तो स्पर्म इज इक्वल टू पैसेंजर सेल्स, सीमन इज इक्वल टू व्हीकल फ्लूइड ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स, यानी कि स्पर्म जो होंगे वो एक पैसेंजर्स की तरह होंगे स्पर्म सेल्स, और इसके अलावा जो सीमन होगा वो एक व्हीकल की तरह उनको सेफली जो है वो एग तक लेके जाएगा। अगर आप लोग मज़ीद इसको ईजी करना चाहते हैं तो बस फिर आप लोग इतना याद कर लें कि स्पर्म सेल्स स्विम इन सीमेन फ्लूइड। ये जो है वो आप लोग नोट्स बनाने के लिए अपने पास सेव कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट मुझे टॉपिक बताएं कि नेक्स्ट आपको जो है वो किस चीज़ के बारे में डिफरेंस जानना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।